नमस्कार। मैं पीयूष द्विवेदी। आज बसंत पंचमी के अवसर पर दैनिक जागरण सानिध्य द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस परिचर्चा का विषय है कथा साहित्य में प्रेम। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पेशे से वकील तथा देश की चर्चित कवयित्री एवं लेखिका चित्रा देसाई जी। चित्रा जी के 2 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, उगी दूब और सरसों में अमलतास, और दोनों काफी चर्चित रहे हैं। निश्चित रूप से आज की इस परिचर्चा में चित्रा जी को सुनना हम सभी के लिए एक समृद्ध करने वाला अनुभव रहेगा। आपका स्वागत है मैम। हमारे दूसरे नमस्कार। वक्ता हैं नई वाली हिंदी के बेस्ट सेलर लेखक सत्यव्यास। सत्यव्यास जी के अब तक 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और सभी बेहद लोकप्रिय रहे हैं और बेस्ट सेलर भी। ये किसी भी विषय पर लिखें, इनके लेखन में प्रेम भर भर के रहता है। और आज कथा साहित्य में प्रेम विषय पर इन्हें सुनना दिलचस्प होगा, ऐसा मैं समझता हूं, जब इनकी किताबों को पढ़ के जो अनुभव मुझे मिले हैं उसके आधार पर। तो आपका भी स्वागत है सत्यव्यास जी। और हमारे तीसरे वक्ता हैं नई वाली हिंदी के पहले पोस्टर बॉय दिव्य प्रकाश दुबे। इनको नई वाली हिंदी के पहला पोस्टर बॉय होने का तमगा मिल चुका है और इनकी किताबें भी बेस्ट सेलर ही रही हैं। अब तक 2 कहानी संग्रह और 3 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और सबने पाठकों का भरपूर प्यार पाया है। हाल ही में इनका उपन्यास इब्न बतूती काफी चर्चित रहा है और अभी भी पाठकों के बीच उसकी पहुंच गांव-गांव तक हो रही है। प्रेम पर ये अपने लेखन में खूब बातें करते हैं, तो आज सुनना भी इनको दिलचस्प होगा कि ये क्या कहते हैं प्रेम से जुड़े इस विषय पर। आपका भी स्वागत है दिव्य जी। और अपने तीनों वक्ताओं के स्वागत के पश्चात मैं विषय पर उनसे बातचीत करूं, उससे पहले उसकी एक छोटी सी भूमिका यहाँ रखना चाहूंगा। अब चूंकि प्रेम ऐसा विषय है कि किसी भी भाषा या क्षेत्र में का साहित्य हो, वहाँ ये प्रेम किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। कोई भाषा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ प्रेम न मिले। इसकी मौजूदगी हर कहीं रहती है। हम हिंदी वाले लोग हैं, मैं भी हिंदी का ही हूँ, तो ज़्यादा नहीं, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास की एक बात करें, तो इसमें हर काल में कोई सा भी काल रहा हो, हर काल के साहित्य में प्रेम मौजूद रहा है और उस पर खूब लेखन हुआ है। आदिकाल का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें वीरता की जिस तरह से वर्णन हुआ है, वीरता का जिस प्रकार से खूब आयोजन करके वर्णन किया गया है, उसी तरह से श्रृंगार और प्रेम पर भी खूबसूरत छंद लिखे गए हैं। हम भक्ति काल में आते हैं तो यहाँ तुलसी हो, सूर हो, जायसी हो, इन लोगों का जो लेखन है वो उसमें प्रेम के अलग-अलग रंग हमको दिखाई देते हैं। आज पूरे देश में हर घर में एकदम पूजी जाने वाली जो कृति है रामचरितमानस, उसमें भी प्रेम का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। राम जब सीता माता के लिए अपने संदेश में कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। तो ये अपने में बहुत गहरे अर्थों को समेटी हुए पंक्तियां हैं और इन अर्थों को लेकर के आज के समय में भी बहुत कुछ लिखा गया है। ये अभी भी पुरानी नहीं हुई है, ऐसी चीज है। चाहे तुलसीदास का एक और चौपाई हो, जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहु न कछु संदेहु। ये भी आजकल खूब चल रहा है। हर प्रेमी अपने को ये चौपाई बोल के उम्मीद देता रहता है कि चलो हमको भी मिलेगा। तो ये एक पूरी परंपरा रही है। रीतिकाल में हालांकि आकर के हमारा जो प्रेम का स्वरूप है वो थोड़ा सा शारीरिक हो गया, मांसल हो गया। उसमें
नायिका के नक्सिक वर्णन की परंपरा आ गई, लेकिन उस दौर में भी प्रेम पर तो बात हुई ही। हम आधुनिक काल में आते हैं, तो यहाँ भी जब गद्य लेखन शुरू हो गया पूरे व्यापक तौर पर, तो प्रेमचंद की हम बात कर लेते हैं। प्रेमचंद ने अ, इतना यथार्थवादी लेखन किया, और उनके लेखन में यथार्थ अपने चरम रूप पर हमको मिलता है, लेकिन प्रेम की उपेक्षा वे भी नहीं कर सके। उतने यथार्थवादी लेखन में भी प्रेम उनकी हर उपन्यास में हमको किसी न किसी रूप में मिल जाता है। और प्रेमचंद के बाद का जयशंकर प्रसाद हो गए, चाहे छायावाद से निकल कर के हम प्रगतिवाद के दौर में आते हैं, प्रयोगवाद के दौर में आते हैं, फिर जो नई कहानी का दौर आया, इसमें कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, इन लोगों ने भी लिखा। मगर ऐसा लगता है कि इस पूरी परंपरा के बाद आज एक उपन्यास आया सुरेंद्र वर्मा का, मुझे चाँद चाहिए। उसमें भी प्रेम पर बहुत सुंदर बात की गई थी। एक नायिका है जो बहुत छोटे स्तर से बड़े स्तर तक पहुँचती है, लेकिन प्रेम को लेकर के बड़ी बोल्ड दृष्टिकोण उसमें प्रस्तुत किया गया था, और इस यात्रा में वो कई पुरुषों के साथ उसके संबंध रहते हैं। और फिर अंत होता है कहानी का, तो उसमें वो बड़ा एक बोल्ड स्टेप लेती है। तो खैर, लेकिन आज के समय में हम इस पूरी यात्रा से गुजरते हुए जहाँ पहुँचे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि आज साहित्य में प्रेम अपने सूक्ष्म रूप से अधिक स्थूल रूप में और शारीरिक रूप में मौजूद रहने लगा है? प्रेम का जो एक हम पुराने समय में जो भाव था जिसमें प्रेम की बारीकियों पर बात होती थी, उसको लेकर के बहुत गहराई से लिखते थे लेखक। अब वैसा नहीं रह गया है, अब लेखकों को एक हड़बड़ी है कि प्रेम हुआ, तो जल्दी से इनको बेडरूम में ले चलो। ऐसी एक हड़बड़ी लेखकों में आ गई है। तो इसी सवाल के साथ मैं बातचीत की शुरुआत सत्यव्यास जी से करना चाहूँगा, और यही कहूँगा कि मेरा सवाल ये है कि क्या आज के लेखकों में प्रेम को लेकर के, प्रेम को पकने देने का धैर्य नहीं है? वे प्रेम होता नहीं है कि उनमें एक बेचैनी आ जाती है कि जल्दी से अब इस प्रेम को बेडरूम तक पहुँचाया जाए। क्या ऐसा नहीं हो गया है? और अगर ऐसा है तो नहीं, इसके पीछे फिर कारण क्या है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पीयूष की ऐसी कोई हड़बड़ी आज के लेखकों में है, या ये समय बदलने के साथ ऐसा हुआ है। आप पुरानी कहानियां भी अगर पढ़ते आएंगे तो कहानी के भाव और कहानी की के क्या एम्बियंस के अनुसार इस तरह की चीजें रही हैं। आप बलवंत सिंह की काले कोश पढ़ लें, वो कम से कम 50 साल पहले की रचना है, और वो इनफैक्ट गांव की रचना है, जहाँ नायक और नायिका अ, विवाह से पहले जो है वो संबंधों में रहते हैं, और उसके बाद उनका तो के मतलब काले कोस पूरी किताब खत्म हो जाने तक विवाह भी नहीं होता। आप और पहले जाए कुशवाहा कांत की किताबों में भी आपको इस तरह की ललक दिखेगी, इस तरह की घटनाएं दिखेंगी। ऐसा नहीं है। है क्या कि आपको उसको देखना पड़ेगा समाज के बदलाव के अनुसार भी। ठीक है ना? हम अगर देखते हैं कि अगर 60 या 70 की या 50 की नायिका नायक के कहने पे, इस तरह की बातों पे किस तरह रिएक्ट करेगी, और आज की जो नायिकाएं हैं, किताब की दृष्टि से बात करें तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी। 50 साल पहले का रिएक्शन अगर आप आज दिखाना चाहेंगे कथा नायिका के हिसाब से, तो ना आपका मन मानेगा ना पाठकों का मन मानेगा। चीजें बदली हैं, बहुत बदली हैं। मैं हमेशा या कोट करता हूँ, और चूंकि प्रेम की बात चली है तो कृष्ण चंद्र अपनी एक कहानी में लिखते हैं कि नाव पर बैठे हुए कि मैं तुम्हें चूमना चाहता हूँ। लड़की कहती है हुस, नाव डूब जाएगी। तो नायक परेशान हो जाता है, कहता है फिर क्या करें। नायिका कहती है नाव डूब जाने दो। अब आप सोचें कि यह बात कम से कम 50 साल पहले लिखी गई, और जो है कितनी बोल्डनेस के साथ यह बात कही गई। आज भी है ऐसी, ऐसा नहीं है। 84 अगर आप मेरी किताब पढ़ते हैं, या देवी की भी किताबें हैं, बाकी लेखकों की भी किताबें हैं, जहाँ ऐसा नहीं है। कहानी की मांग के हिसाब से होता है। अगर कहानी की मांग ऐसा है, या कहानी ऐसी इस रवानगी में बह रही है कि जहाँ हमें दिखाना है एक जगह पर आकर कि नहीं, अब यहाँ पर जो है एक दैहिक संबंध बनेगा और उसके बाद बिछड़ जाना है, या वहां से कहानी कहीं और टर्न लेंगे,
तो फिर लेखक इस तरह रखता है अपनी कहानी में। जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये आज के लेखकों में हड़बड़ी है, मुझे लगता है कि ये कहानी की मांग के अनुसार। जी। नहीं मतलब ऐसा, अभी देखिए जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक प्रेम को लेकर के जो पिछले पहले का लेखन हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि अब नायक नायिका मिलते थे, फिर एक थोड़ा वक्त लगता था और जो संबंध है उसको डेवलप किया जाता था। लेखक उसके अलग अलग पहलुओं को छूते थे, धीरे धीरे संबंध पकते थे। मैंने वर्ड यूज किया था कि संबंधों को पकने नहीं दिया जा रहा है। तो संबंध पकते थे मध्यम आंच पर, और धीमे धीमे तब बात पहुंचती थी जहां पहुंचनी चाहिए। उसमें हर्ज नहीं है, वो पहुंचनी चाहिए वहां, लेकिन थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। तो क्या ये चीज नहीं दी जा रही है? पीयूष, मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि आप अगर पुराने वक्त से तुलना कर रहे हैं तो यह भी देखें कि पुराने वक्त और आज के वक्त में साहित्य के अलावा मनोरंजन के कितने साधन थे, ज्ञान के कितने साधन थे। साहित्य आज के समय में जो है वो इस तरह से तुलनात्मक रूप से बाकी चीजों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि हमें यह भी देखना होता कि क्या यह पकने देने की देरी में ऐसा तो नहीं है कि हमारा पाठक जो है वह ऊब रहा है। इस वजह से शायद यह लगता हो कि बहुत नहीं तो हड़बड़ी हो गई है। ये नहीं 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 नहीं, तो ये लेखकीय कमजोरी नहीं है क्या कि नहीं, पाठक लेखक की उबने कमजोरी लगेगा? नहीं। नहीं, लेखक की कमजोरी तब नहीं है क्योंकि आप यह देखें कि पिछले 10 सालों में कौन सी एक ऐसी किताब आई जो प्रेम पर आई और जो 700 पृष्ठों की हो और जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और लोगों के मन में चीजें बनाई। बात यह है कि अगर 20 साल 30 साल में चीजें बदली हैं तो उसको लेखक की कमजोरी नहीं कहा जा सकता, उसको पाठकीय दृष्टिकोण से देखते हुए लेखक का लिखना कहा जा सकता। जी। अच्छा, आप लोकप्रिय साहित्य की धारा को भी बड़े रुचि से देखते हैं, पढ़ते रहते हैं, मैंने देखा है। जी। अ, उसमें प्रेम को लेकर के क्या कुछ है, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दें इसी क्रम में, फिर मैं अपने अगले वक्ता पर जाऊंगा। लोकप्रिय साहित्य को अगर बांटे हैं सन 2000 के पहले और बाद में, तो 2000 नहीं, आप 1990 से ही रख लें। उसके बाद से जो है वो सामाजिक उपन्यासों में काफी गिरावट आई। पाठकों का जो पाठकों की जो रुचि है वो जासूसी और थ्रिलर उपन्यासों की तरफ होने लगी। उसके पहले अगर बात करें तो सामाजिक उपन्यासों में बहुत बहुत बढ़िया काम हुआ है। अपना कुशवाहा से शुरू कर लें, प्यारेलाल आवारा जो है एक समय इलाहाबाद में अपने वक्त के सरताज माने जाते थे, उनकी जो किताबें हुआ करती थी। बाद में रानू हुए, गुलशन नंदा के बारे में तो क्या ही कहूँ। जितनी किताबें उन्होंने लिखी और जिस तरह की कहानियां उनकी उन्होंने लिखी, और बातें इस तरह भी हुई कि गुलशन नंदा की जिन किताब रानू की जिन किताबों पर फिल्में नहीं बनी, उन किताबों पर भी फिल्में बनी। ये बात अलग है कि उस पर रानू का नाम नहीं दिया गया। बहुत सारी फिल्में आप रानू की किताबें पढ़ें और आज जब फिल्में देखते हैं 80 और 70 के दशक की, तो आपको लगता है अरे ये तो इस कहानी से लिया गया है, ये पूरा जो सीक्वेंस है। बाद में जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा ने काफी अच्छा प्रेम पर लिखा। उनकी किताब जो है वो दो एक किताबों का नाम तो मैं बताना भी चाहूंगा। एक रात का मेहमान लोगों को पढ़नी चाहिए। नजाकत बेगम एक किताब है, वो लोगों को पढ़नी चाहिए, बड़ी अच्छी प्रेम कहानी है। नूर भाई एक किताब है जो लोगों को पढ़नी चाहिए। राजहंस मुझे लगता है कि अंतिम लेखक थे प्रेम पर लिखने वाले। ऋतुराज ने कुछ लिखा लेकिन वो सामाजिक दृष्टिकोण की तरफ मुड़ गए। राजहंस को हम मान सकते हैं अंतिम लेखक जो प्रेम पर लिखता था और बहुत बेहतर हम्म। लिखता। जी। बहुत सुंदर लिखते थे, नहीं ठीक बात है। नहीं तो सत्य व्यास जी की बातों से तो जाहिर है कि ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो पाठकीय मांग के अनुरूप हो रहा है। उसमें लेखक की कोई आ, लेखक की तरफ से कोई बदलाव नहीं लाया गया है। वो पाठक जैसा चाहते हैं वैसा लिखा जा रहा है। मैं चित्रा जी के पास जाऊंगा और इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए पूछूंगा कि मुझे चांद चाहिए को हम ले लेते हैं यहाँ पे। वो एक किताब लिखी गई, उसमें एक नायिका है और वो अपनी पूरी यात्रा में, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 3 पुरुषों के साथ उसका संसर्ग रहता है। आ, एक दो लोगों के साथ वो पूरी तरह से प्रेम में भी पड़ती है, साथ साथ प्रेम में रहती है। और मोटी किताब है, काफी वजनदार किताब है और काफी टेक्निकल विषय है उसका, लेकिन तभी उसको पढ़ते हुए लोग उससे बड़ा रिलेट करते हैं प्रेम को लेकर के। क्या, और आज के समय भी वो किताब बड़ी लोकप्रिय है, बहुत लोग चाव से पढ़ते हैं। तो क्यों अब ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता है?
क्यों कोई बड़ी किताब, मोटी किताब नहीं लिखी जा सकती इस तरह से प्रेम को डील करते हुए? हम पाठकों पर सब कुछ देख क्यों छोड़ दें? नहीं, एक आपको याद होगा तब हम छोटे थे तो एक निबंध का एक विषय होता था, साहित्य समाज का दर्पण होता है। हम्म। तो वही वाली बात आ गई कि जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य होता है, और दूसरी हम्म। तरफ ये साहित्य का भी दायित्व होता है कि पाठक कैसा हो या समाज कैसा हो, वो साहित्यकार एक सपना भी दिखाता है, हर बार वो यथार्थ नहीं लिखता है। और जैसे ये विषय आया तो मुझे लगता था कहाँ से छोर पकड़ूं, क्योंकि एक तो कथा साहित्य इतना बड़ा विषय है, ऊपर से प्रेम, क्योंकि हर युग में, हर वर्ग में और हर उम्र में प्रेम का अलग अलग रूप है। और जो सबसे पहली कहानी जो मुझे याद आती है, हालांकि यहाँ तो हम लोग लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम पे भी जा सकते हैं, जो मीरा का प्रेम है वो तो निराकार प्रेम है, उन्होंने तो देखा भी नहीं होता है, उनकी जो भी उनकी कल्पना में जो उन्होंने देखा, तो वो एक अलग तरह का प्रेम। चाहे आप ललदे को देख लीजिए उस वक्त, तो ललदे और मीरा हम्म। का प्रेम एक अलग तरह का प्रेम है। लेकिन जहां से अपना लिखित जो कहानियों की अगर बात होती है, जो सबसे पहली कहानी प्रेम पर याद आती है वो गुलेरी जी की उसने कहा था। वो एक ऐसी कहानी है कि वो क्षण भर का आकर्षण है उन दोनों के बीच, वो कहीं मिलते हैं और ताउम्र वो उस रिश्ते की गर्मी को महसूस करते हैं। इसीलिए ये कहानी आज भी कालजयी, क्योंकि हाँ। ये लगभग 100 सवा 100 साल पहले कहानी लिखी गई थी। तो उसने कहा था कि तब अगर प्रेम कहानी की बात होती है तो आज भी उसने कहा था कि बात होती, क्योंकि उसमें कहीं देह की बात नहीं, उसमें सिर्फ मन की बात है, उसमें विश्वास की बात है कि उसका पति और बेटा वहां पे है और वो उसी को कहती है अंत में कि उनको संभाल लेना, और वो संभालता भी, और अंत में कहता है उसने कहा। तो ये रिश्ता जो वो 8 और 12 साल की उम्र में मिलते हैं और शादी और बच्चे हो जाने के बाद भी वो उस क्षण को संजोए रखते हैं, ये कहानीकार करता है। उस क्षण को संजोने की जो बात होती है। दूसरी कहानी जो ऐतिहासिक कहानियों में प्रेम बहुत आया है, प्रसाद की कहानियों में, चाहे वो आकाशदीप हो चाहे पुरस्कार हो। पुरस्कार मुझे हम्म। इसलिए याद है कि हम लोग के पाठ्यक्रम में हुआ करती थी। वो मधुलिका कैसे प्रेम करती है और अंत में प्राणदंड मांग लेती है। राष्ट्र प्रेम भी तो एक तरह का प्रेम। प्रेम कितने प्रकार के हैं, सिर्फ स्त्री और पुरुष का एक प्रेम होता है, वो एक प्रेमिका वाला एक प्रेम, जिसके हम ज्यादातर हम तब प्रेम की बात करते हैं तो हम उसी प्रेम की बात करते हैं। हम्म। लेकिन एक निराकार प्रेम है, एक अलग अलग संबंधों का जो प्रेम पुरस्कार जैसे है। उसके बाद अगर आप हम 60-70 के दशक में चले जाएं तो मनु भंडारी की हम्म। कहानी, यह सच है, यही सच है। हाँ। वो जो कहानी है वो इतनी सुंदर कहानी है कि आज तक, हालांकि वो फिल्म बनी रजनीगंधा, वो अलग बात है, लेकिन वो कहानी भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है। वो हमारे हम्म। कैंपस की कहानियां कहती है। वो उस जो 17, 18, 19, 20 का जो मन होता है, उसका हम्म। जो पहली बार आप महसूस करते हैं, और उसके बाद जो मोह भंग की स्थिति होती है, लेकिन वो डोर बंधी रहती। और एक कहानी का मैं यहाँ जरूर, पति पत्नी के बीच का प्रेम, ये साहित्यकारों ने बहुत कम लिखा है, हम्म। इस पे कहानियां बहुत कम लिखी गई। लेकिन एक कहानी अर्धांगिनी शैलेश मटियानी, बहुत बहुत सुंदर कहानी पति पत्नी के प्रेम के, क्योंकि ये संबंध तो ऐसा है कि प्रेम का ही संबंध है, होना चाहिए, हम्म। प्रेम का संबंध ही हम्म। होना चाहिए। लेकिन हम अमूमन ऐसा देखते हैं कि तब प्रेम की बात करते हैं तो वो विवाह के दायरे के बाहर की बात करते हैं, चाहे वो उससे हम्म। पहले की बात हो, बाद की बात हो, उसके भीतर की बात हो। आजकल जिस तरह की, क्योंकि स्थितियां बदलती हैं, अभी महिलाएं बाहर काम करती हैं, अब दूसरों के संपर्क में आती हैं। बहुत सी कहानियां जो अभी लिखी गई हैं वो एक टूटे परिवार की, टूटे मन की, टूटते हुए रिश्तों की, 40 पार की उम्र की बाद की जो रिश्तों की कहानी है। तो कहीं ना कहीं सत्यव्यास जी वो ठीक कह रहे हैं कि जो जैसा समाज होता है उसी तरह की कहानियां लिखी जाती हैं। लेकिन हमारे हम्म। कहानीकारों ने ऐसी भी कहानियां लिखी हैं जो उस एक क्षण को जीती हैं और उस पूरे रिश्ते को पूरी उम्र उस क्षण को संजो के रखती हैं। तो दोनों ही तरह से साहित्यकारों ने काम। इसी बात में एक और पहलू है कि साहित्य का, भी आपने ही कहा कि साहित्य का काम समाज को एक स्वप्न देना भी होता है। यानी बिल्कुल कि एक बिल्कुल एक मार्ग दिखाना। बिल्कुल। समाज में क्या घट रहा है
इसको साहित्य एक मैं समझता हूँ कि रॉ मटेरियल की तरह ले सकता है। समाज क्या में जो हो घट रहा रहा है है वो उस एक है, और क्या होना चाहिए। हाँ, रॉ मटेरियल है वो साहित्य के लिए रॉ मटेरियल है, समाज में जो हो रहा है। लेकिन जब साहित्य उसको ले करके उस पर अपने तरह से चीजें गढ़ता है, तो उसमें संवेदना आ जाती है, साहित्यकार की अपनी दृष्टि आ जाती है, और फिर ये आता है कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। अगर इसको रख देंगे तो फिर साहित्य में और समाचार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो साहित्य का काम तो ये है कि क्या होना चाहिए। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या होना चाहिए कि दिशा में हम क्या कर रहे हैं, क्या उस दिशा में कुछ हो रहा है। सत्यव्यास जी ने जो कहा वो ये है कि समाज में ये हो रहा है, समाज ये चाहता है, लेकिन हम अपनी तरफ से समाज को कि जो का जो टेस्ट है उसको बदलने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस पर ये हाँ, इस होना चाहिए, पर ये हाँ, होना चाहिए। कम हो रहा है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम हो रहा है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि निर्देश, एक दिशा, जो लेखन होता है उसमें से आपको जीवन मंत्र भी तो मिलते हैं कि ये ऐसा जीवन है, लेकिन इससे बेहतर जीवन कैसे, कैसे, बिल्कुल। बेहतरी की तरफ जो ले जाता है वो कैसा तुलसीदास हो, वो रास्ता तुलसी भी साहित्यकार को। कविताएं तो हैं। ठीक है। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा उस समय समाज में जो हो रहा था, अगर उसको लिखने बैठ जाते तब तो वो लिख ही नहीं पाते उस समय तो। उन्होंने एक आदर्श, लेकिन उन्होंने एक आदर्श की आदर्श स्थापना। रचा, और वो एक दिशा दिखाई समाज को, समाज के अंदर उत्साह और उम्मीद पैदा की। तो ये एक काम तो किया। अब इसी बात को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ, दिव्य प्रकाश जी के पास आता हूँ, और यही कहूंगा कि आप ये बताएं कि आपकी किताब आई है इब्न बतूती, उसमें आपने कुछ नया कहने की कोशिश की है और वो रुचिकर है। लेकिन ये बताएं कि क्या होना चाहिए की दिशा में, क्या जो युवा लेखक है वो सोच रहा है या कुछ करने की ओर बढ़ रहा है, या आपके जो भी समकालीन लेखक हैं। क्या होना चाहिए, असल बात बड़ा ना ट्रिकी सवाल है। क्या होना चाहिए, कभी भी ना जब आप इस क्या होना चाहिए की नजर से समाज को देखते हैं ना, तब एक आदमी खड़ा होकर समाज को कहीं बाहर से देख रहा होता है, जैसे कोई मंगल ग्रह से देख रहा हो, है ना। तो वो अप्रोच ही गलत है कि क्या होना चाहिए जो, नहीं, और इसके यही लिए जो सबसे अच्छी बात। मटेरियल है वो हम समाज से नहीं ही नहीं ले मैं रहे वही, हैं। हाँ नहीं नहीं मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि समाज, क्योंकि हम लोग जो जो अब धरती मिली है तो इसके बाहर से तो नहीं ले पाएंगे हम लोग, तो उसका और कोई तरीका है नहीं उसको बाहर जाने का। लेकिन जो ये वाली बात है ना कि जो ये जो जनरलाइज बात है कि ऐसा कि पहले धीरे धीरे होता था पहले, या हम एक एक उसमें कोमलता थी। असल में आप ये देखो ना कि जैसे जब मैं 11th क्लास में ट्यूशन जाता था, तो और मुझे किसी लड़की से अगर बात करनी थी, तो मेरे को तो 6 महीने तैयारी करने में ही लग गए थे। और मैं क्या करता था, एक अपने दोस्त के साथ तैयारी, मैं आपको किस्से की तरह बताता हूँ कि मैं सोचता था, जैसे रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आता था, उसमें सैंपल कई सारे कम्युनिकेशन होते थे, कई सारे कि ये राम ये बोलेगा तो सीता ये बोलेंगी, राम ये बोलेगा फिर रमेश ये बोलेगा और सुरेश ये बोलेगा। और मैं अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करता था कि अगर मैं रजिस्टर अपना लेके जाऊंगा कि मेरा कल का काम छूट गया है, तो वो क्या क्या बोल सकता है कोई, है ना। तो हम लोग पूरा एक 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन तैयार करते थे, और जैसे ही जाते थे 6 महीने बाद हिम्मत करके, वो पहले सेंटेंस के बाद ही बात बदल जाती थी, क्योंकि सामने वाला कुछ और नई चीज बोल देता था, फिर आपको दिमाग लगाना पड़ता था। तो जब भी आप इस तरीके से गेस करेंगे ना कि समाज को क्या चाहिए या क्या वो है, वो तरीका थोड़ा डिंग। लेकिन हाँ, जैसे मैं ये चीज मानता हूँ कि जब इब्ने बतूती भी कर रहा था मैं, या जब बहुत सारी चीजें मैं कर रहा था, तो मेरे लिए ये था कि हाँ, कि चलो एक कोई 45 साल की एक औरत है जो चलो अपने आप शादी कर ले, उससे आगे की बात मुझे ये लगी कि हाँ, कोई बेटा बोले कि अच्छा अच्छा माता जी, मैं आपके लिए कोई ढूंढता हूँ। तो मैंने फिर वो उसको अप्रोच किया एक तरीके से। अब मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हूँ कि इस समय सब लोग क्या लिख रहे हैं, सब क्या चल रहा है या क्या उसमें हो रहा है, मेरा अपना लिमिटेड एक्सपोजर है उसमें। हाँ, लेकिन ये मैंने जरूर देखा कि बहुत बार जब आप करते हो तो सही में वैसा होने लगता है। जैसे बाद में एक लड़की का ट्वीट भी आया उस पे कि जो अपनी माता जी के लिए ढूंढ रही थी कोई लड़का एक साउथ में जिसने अपनी माता जी की शादी की। या फिर मैं अभी जैसे थोड़े दिन पहले एक छोटा सा न्यूज आइटम था, बहुत ज्यादा अच्छे से कवर्ड नहीं था। एक पुणे में एक एजेंसी ऐसी खुली है कि जो 60+ जो एज है जिनकी, जो 60+ है, उनके लिए वो डेटिंग सर्विस करते हैं। उनको वो लोग मैच कराते हैं जो 60 लोग के प्लस हैं और सिंगल है। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो जब आप ये बोलोगे कि साहित्यकार ये करे और वो हो जाए, मुझे लगता है ना कहीं वो समाज में हो ही रहा होता है, हम उतना एक्सपोज नहीं होते हैं उससे, क्योंकि उसके अलावा उठा नहीं सकते,
है ना। ये बहुत हाइपोथेटिकल है कि हम कोई ऐसी चीज लिख दें जो बाद में समाज में होने लगे। ये कहना बड़ा मतलब ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है ना, किसी भी साहित्यकार पे। क्योंकि हम लोग, बहुत अच्छा होता अगर हम लोग को थोड़ा बहुत ज्योतिष आता अच्छे से, तो हम लोग बता देते कि भाई ये होने वाला है। समाज कैसे टर्न लेगा हमें नहीं मालूम ना। हमें तो पिछले फरवरी में ये नहीं मालूम था कि हमारा 2020 कैसा जाएगा। सब बदल गया ना। तो हम लोगों पे ये जिम्मेदारी डालना फिर बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि जैसे जो पहले लोग लिख रहे थे और जो अभी हम लोग लिख रहे हैं, अगर अब आज की डेट में जो मैं 20 साल के लड़के से जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैम रहे होंगे, और जब आज की डेट में जो 20 साल का लड़का है, तो जो ये 20 साल, जैसे मैं बताता हूँ अपने 20 साल का मतलब, तो हमारी समस्या थी कि हम कोई ऐसा हो जिससे हम बोल पाए कि हम तुमसे मतलब हमें प्यार हो गया है बस। और प्यार का भी हमें इल्यूजन था ना, क्योंकि हम लोग प्यार से नहीं, प्यार के ख्याल से प्यार करते हैं कि हाँ अगर हम प्यार में होंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि स्क्रीन पे हीरो करता है तो अच्छा लगता है जब कोई ऐसी बात होती है। लेकिन आज की डेट में जो 20 साल का लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसकी समस्या प्यार की नहीं है, उसकी समस्या ब्रेकअप है। क्योंकि वो इतनी बार प्यार हो चुका उसको 20 साल तक। अगर मैं उसको बताऊंगा अरे नहीं 70s में जो तुम्हारे पिताजी करते थे प्यार या माता जी करती थी प्यार वो ऐसा है, तो कहेगा अरे यार मेरे को ये मत बताओ, मेरे को ये बताओ आज का क्या है कैसा है। तो अब ये बात यह है कि क्या वो पाठक के हिसाब से बदल रहा हूँ? नहीं, आज की रियलिटी वो है। पाठक क्या मैं हर, क्योंकि अगर मैं पाठक के हिसाब से सोचने लगूंगा तब तो मतलब मेरे पेज पे कितने 88,000 लोग हैं, तो मैं 88,000 लोगों से पोल कर रहा हूँ पहले तो कि भैया ये आप बताइए कि क्या करूंगा क्या करूंगा क्या। और फिर वो कुछ खिचड़ी बनेगी जब, इसीलिए ना राइटर मतलब साहित्यकार को या राइटर को या कोई भी जो चीज क्रिएटिव फील्ड में होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ना ओपिनियन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो खिचड़ी बनती है। जब सबका ओपिनियन आ जाता है ना, जैसे घर में आप पूछो कभी रैंडम क्या बनेगा क्या बनेगा क्या, कोई बोलेगा ये बनेगा एक्स वाई, पनीर बनेगा ये बनेगा, अल्टीमेटली जब सबके मन का क्या है तो खिचड़ी बन जाती है। फिर वो खिचड़ी नहीं बननी चाहिए। तो मतलब ओवरऑल जो सारी बात है वो यही है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर इस समय 1000 किताबें लिखी जा रही हैं जिस समय में हम हैं, अगर 2 किताबों में भी कोई ऐसी बात हो रही है जो आगे की, तो वो काफी है इस समय के लिए। ऐसा नहीं है कि हम ये उम्मीद करें कि 1000 के 1000 ऐसी होगी, वो बहुत ज्यादा उम्मीद है किसी भी समय से। क्योंकि जब 70s 80s 90s में जब हो रही थी चीज, तो सब लोग अच्छा थोड़ी ना लिख रहे थे, किसी भी समय में सब लोगों ने अच्छा नहीं लिखा। और मैं नहीं नहीं, तो इनफैक्ट अब देखिए इसमें ये जोड़ना चाहूंगा बिल्कुल मैं इसमें आता हूँ आपके पास बस। हाँ कि अगर ढूंढेंगे ना तो चीजें मिल जाती हैं। जैसे अगर आप दिव्य प्रकाश की किताब मुसाफिर कैफे पढ़ें तो उसमें होता ये है कि कहा जाता है कि लड़कों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करनी चाहिए। वो किताब बताती है कि होना ये चाहिए कि जिंदगी अगर एक मिली है तो अपने सपने भी खुद ही संवारने हैं। बागी बलिया अगर आप पढ़ें तो बिल्कुल। उसमें आप देखेंगे कि लड़कियों को 12वीं के बाद बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता। ये होता है, होना ये चाहिए कि वहां पे लड़की अपने हक के लिए लड़ती है कि मैं बाहर पढ़ने क्यों नहीं जाऊं। और पुरानी बात करें तो मुझे एक किताब याद आती है ज्यादा। वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, अगर हम ले भी लें एक लीप, तो कृष्ण चंद्र ने 1975 में किताब लिखी थी, अगर मैं ध्यान कर पा रहा हूँ तो नाम थी आंख की चोरी। उन्होंने बताया था कि 2020 में कोई इंसान नहीं रह जाएगा यहाँ पे इस धरती पे, केवल रोबोट काम करें। हम लोग तो हैं, काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी लीप की क्या हो जाना चाहिए, इतना भी वो नहीं है। समाज में जो चीजें हो रही हैं उनके साथ ही चल रहे हैं जी। जो हो रही हैं उसमें से ही होना क्या चाहिए कि संभावना निकाली जाए तो नहीं, वो बेहतर तो है। हम लोग पीयूष दे ही रहे हैं। मतलब 3-3 मुसाफिर कैफे खुल गए, और कितना करवाओगे हम लोगों तो इतनी ज्यादा। नहीं नहीं, आप देखिए, आपकी बातों में से एक लाइन मिली है मुझे कि इतनी जिम्मेदारी मत दो। ये कल हेडलाइन हो सकती है कि जिम्मेदारी से भागे दिव्य प्रकाश दुबे। अब यही बात है ना, हाँ। मीडिया को कैसा होना चाहिए इस पे ये भी डिस्कशन हो सकता है। और सबसे ज्यादा डिस्कशन तो नहीं ये नहीं। होता है ना कि टेलीविजन पे कैसी सीरियल्स होनी चाहिए, वही वही वाली ये हाँ, डिस्कशन हुई, ये कैसी हाँ होनी ये चाहिए और कैसी है। तो ये वही वाला लेकिन तर्क है लेकिन जो नहीं हर नहीं नहीं प्रोड्यूसर देता है। नहीं, बिल्कुल ये चीज है। लेकिन फिर भी अब मैं जरा सा सत्य जी के पास एक बार फिर आऊंगा। और बहुत ये मतलब हम आगे ही बढ़ चुके हैं चर्चा में, तो थोड़े से मैं ही समझूंगा कि ठीक है। क्या होना चाहिए वो हमारे लिए बहुत हाइपोथेटिकल मामला हो जाता है। और कुछ कुछ चीजें हो भी रही हैं, ये दोनों चीजें हैं हमारे बीच। लेकिन एक आप अपने स्तर पर बताएं कि आप जो लिख रहे हैं या आगे जो लिखने वाले हैं, इसमें आपने क्या कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है प्रेम को लेकर के?
मैंने तो अपनी अगली किताब में नादिर शाह और नूरबाई का प्रेम दिखा दिया है, जबकि कहा जाता है कि नादिर शाह फातेह शाह, उसे नारी से कोई मतलब ही नहीं था। तो मैं तो बहुत ज्यादा लीप लेके बात कर रहा हूँ। तो नहीं, प्रेम को लेके इनफैक्ट जो मेरी किताबें जो भी हैं वो बिना प्रेम के नहीं चल पाती। मेरी कमजोरी मान लें या जो कुछ भी, मुझे लगता है कि अगर प्रेम ही नहीं है नहीं, तो लेकिन बाकी उसके साथ एक के और चीज एलाइड है, चीजों एक को। नहीं, नहीं, जी लेकिन एक और चीज मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करूंगा कि जी। आपके उपन्यासों में प्रेम भाषा में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट में जब हाँ आता है हाँ, तो मामला थोड़ा सा फिसल जाता है। मैं ये चीज आप स्वीकार मैं करेंगे? मानता हूँ। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक लिमिट के बाद खुल नहीं पाता। मैं अपनी कहानियों में भी एक लिमिट, मेरी हदबंदी है जिसके बाद मैं खुल नहीं पाता। मुझे लगता है कि पढ़ने वालों को समझ जाना चाहिए कि अब उसके बाद का स्टेप एंड स्टेजेस क्या होते हैं। मैं वहां तक खुद को रोक लेता हूँ। मेरी कमी अगर मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। ये है कि उसको पढ़ने के बाद अगर पाठक को ये नहीं समझ आता कि आगे हुआ क्या होगा, तो मेरी कमी है। मेरा पाठक, मुझे लगता है, इतना सजग है कि वहां समझ जाता है कि आगे अगर मैंने लिख दिया है कि बिस्तर के फूल जिस काम के थे उस काम आ गए, तो मुझे लगता है कि पाठक पढ़कर समझ जाता है कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। और वैसे जी इस तरह के जो दृश्य होते हैं उनको लिखने के लिए एक अलग ही स्तर का कौशल चाहिए भी, तो वो अगर ना हो पाए तो इनसे बचना ही बेहतर, बिल्कुल और हो बिल्कुल जाए तो बिल्कुल, बहुत चले अच्छी बात है। बिल्कुल हाँ, ये एक बिल्कुल। मामला। लेकिन एक चीज और है, जैसे कि अभी इस पूरी बातचीत से जो चीज निकल के आई है कि प्रेम पर लिखा जा रहा है, जो पहले लिखा गया है उससे आगे की बात करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन एक और चीज है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकल के आ पा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम एक विषय के रूप में घिस चुका है बहुत ज्यादा, और उसमें अब जो कुछ और निकलने की सामर्थ्य खत्म हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उस पर बहुत ही ज्यादा लिखा गया है। तो क्या घिस गया है ये विषय? मैं आप तीनों से इस सवाल पर एक-एक टिप्पणी चाहूँगा। आप सत्य जी नहीं, से शुरू करते हैं। जी पीयूष, मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रेम ऐसा विषय है जो कभी भी घिस सकता है, सदाबहार है। ट्रीटमेंट की बात अलग हो सकती है कि हम किस तरह लिख रहे हैं। हो सकता है कि अगर मैंने अब पिछली 4 किताबें विशुद्ध प्रेम कहानी लिखी हैं, तो अगली किताब जो है वो विशुद्ध प्रेम कहानी न लिखूं, उसे एक कोई और जाविया दे के लिखूं। लेकिन प्रेम घिस जाएगा या प्रेम घिस चुका है, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम मेरी लेखनी में तो नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रेम ही एक ऐसा विषय है जिसको पकड़कर हम साहित्य क्या, जीवन नैया पार कर सकते हैं। जी वैसे मैं मुझे याद आता है कि एक महाकाव्य लिखा गया था मध्यकाल में, जायसी ने लिखा था पद्मावत, जिसको लेकर फ़िल्म भी बनी है। और पद्मावत में उन्होंने एक प्रसंग आता है, नागमती वियोग वर्णन। उसमें नागमती के वियोग में जिस तरह के प्रतीक जायसी ने इस्तेमाल किए थे, वो प्रतीक आज तक कवि लोग लिए जा रहे हैं। उन प्रतीकों को कवियों ने अब तक नहीं छोड़ा है। तो क्या अब मुझे लगता है कि जो प्रेम के साथ भी कहीं कुछ ऐसा ही तो मसला नहीं हो गया है कि जो पीछे लिखा गया था उसमें से ही थोड़ा-थोड़ा लेकर के आज भी लेखक काम चला रहे हैं। मतलब लेखकों की जेब खर्च का मामला हो गया है ये। पीयूष जी, कविता। जो हाँ, आप कह रहे हैं, आप ही अ, से मैंने पूछा है। हाँ। जो अभी मुझसे। आपने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतीक नहीं, चित्रा जी प्रतीक से, कभी चित्रा जी। खत्म नहीं होंगे, हाँ। प्रतीक कभी खत्म नहीं होंगे। हुँ। बसंत 100 साल पहले भी आती थी, 200 साल पहले भी बसंत थी, और आज भी बसंत है। हम लोग के मनाने का तरीका बदल सकता है, लेकिन बसंत तो हर साल आती है, हर किसी के जीवन में आती है। पेड़ वैसे निरंतर है, कुछ चीजें निरंतर है। कांटा लगने पर सबको दुख होता है, 1000 साल पहले भी होता था, अभी भी होता है। आप उस भाव को नहीं बदल सकते। किसी स्त्री और पुरुष के मिलने पर पहले भी बसंत खिलता था और अभी भी बसंत खिलता है। जरूरी नहीं है कि बसंत के दिन बसंत खिले, वो जेठ में भी बसंत खिल सकता है। और जो प्रतीक है, हुँ। तो जो प्रतीक है वो अपने समय के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, अपने सामाजिक जो परिवेश होता है उसके हिसाब से। लेकिन ना तो, जो सत्य जी ने भी पहले कहा, प्रेम कहीं जाने वाला है। प्रेम को हर पीढ़ी संभाल के रखेगी, सहेज के रखेगी, क्योंकि प्रेम है तो सब कुछ है। और जो प्रतीक हैं, वो तो प्रतीक तो वही रहेंगे, फूल, पत्तियां, नदी वही है, पहाड़ वही है,
तो प्रतीक भी उसी तरह के रहेंगे, सिर्फ आपके शब्द बदलेंगे, भाव वही रहेंगे, भाव नहीं बदलते। तो प्रतीक और भाव वही रहेंगे, सिर्फ आपकी शब्दावली बदलेगी अपने परिवेश को, जो भी आपका परिवेश होता है या जैसा लेखक का अपना जीवन होता है, आप जैसा जीवन जीते हैं ना, अगर कोई गांव में पला बड़ा है या कोई महानगर में पला बड़ा है तो उसके बिंब वैसे होंगे, उसकी शब्दावली वैसी होगी, वो उसके प्रतीक वैसे होंगे, लेकिन भाव तो निरंतर है, निरंतर है भाव। देवी जी, आपके पास भी यही सवाल लेकर के मैं आता हूँ, प्रेम घिस चुका है क्या? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसको मैं एक कहानी से समझाता हूँ। असल बात क्या है ना, जैसे अगर किसी को प्यास लगी हो और वो जाए किसी के पास, किसी, और वो गलती से सामने वाला जो है वो साइंटिस्ट है केमिकल उसमें, तो बोलेगा भाई H2+ ओ करके ये ऐसे ऐसे पानी बनता है, इस तरीके का। किसी महात्मा के पास जाएगा तो उसके आसपास से मतलब पानी की आदमी नदियां बहा देगा। लेकिन असल बात, जवाब उसका बहुत आसान था, उसको चाहिए था केवल एक गिलास पानी, है ना। वो इतना छोटा सा काम था कि कोई सुराही होती घर में और कोई उसको एक गिलास में पानी उठा के दे देता, उसको ये सब नहीं सुनना था। तो जो आप जो ये प्रतीक और उसकी बात कर रहे हो ना, ये ऊपर का सब वो है लेयरिंग। होता क्या है, जो चित्रा जी ने भी बोला, इस दुनिया में ना कोई भी नया अनुभव जो हो सकता है ना, वो बचा नहीं है होने को, है ना। सब कुछ हो चुका है, तो नया क्या है फिर? नया ये है कि हम पहली बार उससे गुजर रहे हैं, और ये तो बदलेगा नहीं। हर बार जब 16 साल, 15 साल, 14 साल का आदमी होगा, तो पहली बार प्यार को वो ऐसे देखेगा जैसे इस दुनिया के पहले आदमी ने प्यार को देखा था, है ना। वो चीज तो आप नहीं बदल सकते ना, उससे छीन नहीं सकते। फिर आप ये बोलोगे, अगर मान लो उस पे गलती से उसकी किसी ऐसे आदमी से मुलाकात हो जाए जिसने 60 किताबें पढ़ रखी हैं, और उसको बोलेगा इसमें नया क्या है? भाई यही नया है कि उसके साथ हो रहा है, बाकी तो इस दुनिया में कुछ भी नया ही नहीं है। तो वो इतना, उसको भारीपन से नहीं लेना चाहिए। कई बार ना, जो फूल के जो वो होता है, पंखुड़ी होती है ना, उतना ही आसान होती हैं चीजें, मतलब। लेकिन हम लोग क्या होता है कि जब सोचते हैं कि नहीं नहीं अब हम कैसे करें, जैसे मैं सोशल मीडिया के टाइम पे जो एक मुझे बहुत बड़ी ट्रेजेडी लगती है कि जैसे कल भूकंप आया दिल्ली में, पूरे ट्विटर से लेके सोशल मीडिया पे लोगों ने भूकंप के बारे में जोक बनना शुरू हो गए। ये मेरे को कभी कभी ना, और उसमें भी नए तरीके के जोक, है ना, कि और मतलब और कितना क्रिएटिव आदमी हो सकता है और करके। आप ये देखो कि कितना, सवाल ये है कि भूकंप आया, पहला सवाल क्या होना चाहिए था किसी के मन में कि कोई हमारा दिल्ली में हो तो उसको कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कोई हताहत तो नहीं हुआ, कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं कोई बिल्डिंग गिरी तो नहीं। लेकिन तुरंत एक पूरी दुनिया उस पर जोक बनाने पे लगी। सेम चीज होती है कि अगर कहीं पे बच्चों को कोई गोली मार दे, है ना, तो हम श्रद्धांजलि भी देने में क्रिएटिव होने लगते हैं। प्रॉब्लम वो है, बात इतने दुख की थी, अगर यही ट्रेजेडी आपके घर पे हो, मुझे ये लगता है ना कि जब हम उसको बनाने लगते हैं ना कि हम नई चीजें कर रहे हैं, वो समस्या है। कई बार चीजें, जैसे कि कोई आदमी पूरे हृदय से, पूरे मन से अगर किसी को किसी से प्यार है, उसको दुनिया का भाषा का एक्सपर्ट हो ना हो, उसको उसने 4 किताबें पढ़ी हो ना पढ़ी हो, फिल्मों से नकल की हो ना की हो, मतलब उसको हीरो को हीरोइन को देख के उसको कुछ पता ना हो कि एक गाना है, फिर भी वो अपनी बात कह ले जाएगा, मुझे लगता है। और वो जो कह ले जाएगा वही तो हम लोग ढूंढ रहे हैं बिना ये जानते हुए, है ना। जैसे, बस आखिरी बात से इसको समझाता हूँ। जैसे मेरा बच्चा भी 4-5 साल का अभी हुआ है, तो उसने ना दिवाली में वो देखा, जो जो क्या होता है, अरे जो तिकोना से इसमें बहुत सारे फवारे जैसा निकलता है ना पूरा, वैसे क्या बोलते हैं उसको, खैर। तो जैसे ना बिल्कुल एक तिकोना सा होता है, उसमें एकदम से निकलते हैं खूब सारे वो। तो हम लोग निकल रहे थे यहाँ पवई से, तो पवई में एक पानी का फव्वारा था। अनार, हाँ। तो देखिए, मैं अनार शब्द ही भूल गया, जो उसको नहीं पता था, उसको तो अनार नहीं पता, वो भूल गया था अनार कोई चीज होती है, ठीक है। हम लोग निकल रहे थे तो वहां पे एक पानी का फव्वारा था बहुत जोर जिसपे चल रहा था। तो उसने बोला कि पापा ये पानी का अनार है ना। उसको फव्वारा नहीं पता, लेकिन उसने अपनी लिमिटेड वोकैबुलरी, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में एक नई दुनिया ढूंढ ली, वो एक्सप्रेस कर पाए। और वो बात इंपॉर्टेंट है। तो प्यार को फिर वही मैं बोलूंगा तो हो जाएगा कि फिर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन उसकी अब ये तो खूबसूरती यही हेडलाइन है बनेगी। प्यार की या किसी भी भाव की खूबसूरती वही है कि वो साधारण है, वो ऑर्डिनरी है, वो ऑर्डिनरीनेस ही उसको नया बना देता है। बिल्कुल नहीं, बात सही है। अब और हम जब अतिरिक्त प्रयास करते हैं तो चीजें बिगड़ जाती हैं। हाँ, मतलब और मैं वही कह फ्लो रहा हूँ में कि जो जैसे मान लीजिए आपने आपने मुझे चांद चाहिए पढ़ा है, तो अब ये हम्म, उम्मीद करना बेमानी है कि जो सामने आप जिस लड़की को अपना प्रेम निवेदन देने वाले हैं, कि उसको बोलिए पहले मुझे चांद चाहिए पढ़ लो, मैं ऐसा ही प्यार करूंगा, ये गलत है ना। नहीं नहीं, मेरी ऐसी कि- कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बॉस। नहीं नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब मैंने पढ़ी है, हाँ, मुझे तो
किताब मुझे चांस चाहिए कि घंटों में सुना सकता हूँ, लाइनें याद हैं अभी मतलब तमाम, तो इसलिए वो कोई दिक्कत, लेकिन मैं जी। बात कह रहा हूँ कि ये उम्मीद बेमानी है। जब हम नहीं प्यार नहीं में रहें तो बिल्कुल। हम अनपढ़ हो जाए, वही बड़ी बात है। क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, प्रेम का मामला यही है। और अब प्रेम पर इस तरह से तो आपने बहुत अच्छा कहा कि अतिरिक्त क्रिएटिव होंगे तो गड़बड़ कर जाएंगे प्रेम को लेकर के या किसी भी विषय को लेकर के। ज्यादा क्रिएटिव होना मामला बिगाड़ देता है। वैसे कहते हैं ना कि कोई चीज एक बार में अच्छे से बन जाती है, फिर आदमी उसमें दिमाग लगाने लगता है और वो बिगड़ जाती है। तो ये तो है, लेकिन अब फिर भी लगातार प्रेम पर नया कैसे कहा जाए, नहीं कहा जा सकता। ये नहीं, संभव बिल्कुल नहीं है, कहा क्योंकि जा सकता है, मैं यही, कहा जा नहीं नहीं चुका नहीं है नहीं, ये बहुत। नहीं 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 नहीं, ऐसे यही तो, जैसे जो प्यार ही इकलौता ऐसा विषय मुझे लगता है कि जिसपे ना हर बार नए तरीके से कहा जा सकता है। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान नहीं लो नहीं, मैं एक मैं जो कमरे से, अब एक मिनट, हाँ हाँ आप कहिए। हाँ मैं ये कह रहा हाँ, हूँ कि कहानी में ढाल करके हम प्रेम पर लगातार क्या नया कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, नहीं नहीं कह सकते। बिल्कुल कह सकते हैं, नहीं नहीं, इसको ऐसे समझते हैं कि बिल्कुल कर सकते जैसे ना कि अब बिल्कुल कर अल्टीमेटली अगर इसको आप ऐसे मैथ्स की तरह जब देखोगे ना इस चीज को, कि अल्टीमेट एक कोई लड़का है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, चलो महिला महिला हो गई, पुरुष पुरुष हो गए, आप ये जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये हटा दो एक मिनट के लिए आप। लेकिन मैं हमेशा जैसे कहानी में नया कहने के लिए ना आपको बात नई जरूरत नहीं होती है, एंगल नया जरूरत होता है। जैसे मान लीजिए मैं पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ का हूँ रहने वाला, ठीक है, मैं उस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा एक अपना अनुभव है, मेरे घर के सामने एक भाभी रहती है, नीचे लोग शाम को बैडमिंटन खेलते हैं, एक अंकल आते हैं, वो रोज रिश्वत लेते हैं और रोज अपना पैसा लुटा देते हैं। इस कहानी को अगर मैं अपनी छत से खड़े होकर देख रहा हूँ तो मुझे दुनिया ऐसी दिखेगी, लेकिन एक मिनट के लिए मैं ये मान लूं कि मैं इसी गली को, जो हमारे मोहल्ले में जो सब्जी बेचने वाला आता है, मैं उसकी नजर से देखूं, उसको अलग दुनिया दिख रही होगी। सेम मोहल्ला उसको अलग दिखता होगा, उसको लगता होगा कि अरे जो दुबे जी के हैं ये लोग तो 200 रुपए की सब्जी लेते हैं, लेकिन ये पांडे जी तो लेते ही नहीं है, ये गुप्ता जी तो पैसे के लिए बताइए झिक झिक करते हैं। उसको वही मोहल्ला अलग दिख रहा है, वही लोग अलग दिख रहे हैं। तो प्यार में जो सबसे मुझे लगता है बड़ी बात है कि जिस नजर से आप देख रहे हैं, जैसे मेरे लिए इब्ने बतूती कुमार आलोक और शालू अवस्थी की कहानी थी ही नहीं किसी भी मिनट। मेरे लिए वो राघव और निशा की नजर से अपनी माँ को देखने की कहानी थी। हो सकता है किसने पढ़ी हो उसको अलग लगा हो, लेकिन एक लड़का उसकी गर्लफ्रेंड अपनी अपनी मतलब टेक्निकली अपनी सास की जिंदगी को वो देख रही है और वहां पे वो कोशिश कर रही है कुछ। अगर यही कहानी कुमार आलोक की नजर से मैं देखूंगा इब्ने बतूती को, तो पूरी कहानी बिल्कुल अलग होगी, है ना। तो हमेशा ना कहानी में जरूरी नहीं कि इवेंट नया हो, इवेंट सेम होके भी कहानी नहीं हो सकती, और इसीलिए भी हजार चीजें बची हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि मतलब केवल लव स्टोरी लिख के भी मतलब बाकी उम्र काटी जा सकती है, उसमें कुछ भी मतलब ऐसा नए, मतलब नए की जरूरत ही नहीं है। मतलब उसमें नए का मतलब है कि आपको नए इवेंट की जरूरत नहीं है, नए एंगल की जरूरत है। इसीलिए समय लगता है किताबें लिखने में, क्योंकि एंगल नहीं मिलता कि किस एंगल से इसको पकड़ें। जैसे बोलते हैं ना कॉलर पकड़ लेंगे तुम्हारा, तो कॉलर मतलब बिल्कुल यहां से पकड़ लो कि आदमी बिल्कुल आप हड़का रहे हो, उस कहानी का कॉलर ही तो पकड़ने के सारा टैलेंट है, बाकी तो हम लिख तो लेते ही हैं हम लोग। नहीं बिल्कुल ये है। और ये अब आप आप अग्री कह कर रहे रहे हो हैं तो कि नहीं, मैं, पहले ये बताओ ये। नहीं नहीं, अब मैं जो कहना चाहता हूँ मैंने रोक लिया, आपने आपको नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं थोड़ा प्यार मैं को जो लेके कहना चाहता इमोशनल हूं था ना मैं, मैं, जो होना नहीं चाहिए। नहीं, भाई साहब शादी ब्याह हो गया है, अब छोड़ दीजिए, इमोशनल मत रहिए। हाँ, अब वो हम लोगों की बारी है इमोशनल होने की। नहीं, नहीं, ये मामला यही है कि प्रेम पर बात हो, मैं एक, ये अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के। तो प्रेम पर बात हो, प्रेम को प्रेम तो किसी कहानी में हो सकता है, कहानी कोई भी हो, प्रेम आ सकता है। उपन्यास की बात कर लें तो आप उपन्यास, हमारे एक लेखक हैं रत्नेश्वर सिंह, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर एक उपन्यास लिखा है। अभी उनका एक उपन्यास आया है पानी पर, लेकिन प्रेम दोनों उपन्यासों में है और बड़ी खूबसूरती से है प्रेम। ग्लोबल वार्मिंग पे उनका उपन्यास आया, उसमें नायक नायिका जंगल में फंस जाते हैं और मतलब बहुत क्लोज आ जाते हैं, और तूफान आया हुआ है सब तरफ, एकदम क्लोज, एक एक जगह, एक कहीं कोने में रात बिताते हैं। मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ कैसे धैर्य रखते हैं, और लेकिन कुछ होता नहीं है, बस उतने तक ही बात रुक जाती है। तो वो भी एक प्रेम का शेड है। तो ये है कि हम इस तरह के भी विषय उठाएं कुछ नए, और उसमें प्रेम को शामिल करें, तो शायद नई बात पीयूष कही जा सकती है। पीयूष ऐसी जगहों पे बहुत अधीर हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं ये देखता हूँ कि लेखक अधीर हुआ है कि बच गया है।
मैं लेखक की अधीरता पकड़ता हूँ। जी और तो ये मैं कह रहा था कि हम किसी भी तरह के विषय उठाएं, कोई सा भी विषय उठाएं, उसमें प्रेम को शामिल करें तो शायद प्रेम पर भी नई बात कही जा सकती है और पाठकों तक उसको पहुंचाया जा सकता है। तो अब इस पर एक छोटा छोटा 1-1 मिनट का क्लोजिंग स्टेटमेंट आप तीनों से ले लेते हैं कि आप लोग इस पर क्या करने वाले हैं या करेंगे, कुछ सोच रहे हैं? सत्यव्यास जी नहीं बताइए। जी बिल्कुल, पहले भी मैंने किया है दंगों के की विभीषिका के बीच मैंने प्रेम कहानी कही है। लेकिन उसमें प्रेम ज्यादा ये हो गया तो था भाई साहब। अरे, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब हाँ, दंगों की दंगे विभीषिका कम में हो प्रेम गए थे, ज्यादा हो प्रेम गया। ज्यादा हो गया। प्रेम ही होना चाहिए, दंगा दंगा ना हो तो ही बेहतर। और बाकी मैंने उफ कोलकाता लिखी, उसमें मैंने भूत ही पूरे सिनेरियो के बीच भी प्रेम क्रिएट किया। आगे एक वो कौन थी हिस्टोरिकल मुझे फिक्शन याद आ लिख रहा रही हूँ। थी, पढ़ते हुए मुझे वो कौन थी बार बार याद आ रही थी। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और अगली किताब भी है जो जरूर प्रेम के इर्द गिर्द ही लिखूंगा, तो बिल्कुल मेरी कहानियों में तो वो बिल्कुल इंग्रेडिएंट है, रहेगा ही जी। चित्रा जी, क्या मैं तो ऐसा किया जा कविताएं सकता लिखती है हूँ। कि कविताओं में भी हो सकता है और कहानियां भी आप लिख सकती बिल्कुल। हैं, ऐसा तो है नहीं? हाँ। और नहीं, कि कुछ विषय नहीं, उठाए आपके जाए सवाल अलग का से, जवाब। उसमें प्रेम पर बात करें। जो मेरा पहला है सरसों से अमलता, दूसरा जो संग्रह है दरारों में उगी धूप, दोनों ही प्रेम, लेकिन वहां प्रकृति भी है, वहां खेत भी है, वहां पुरुष भी है, वहां सब है। और नया तो कोई विषय नहीं हो सकता। जैसे दिव्य प्रकाश जी ने कहा कि दृष्टिकोण अलग होता है, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, आप कौन सा छोर पकड़ रहे हैं, तो वो छोर पकड़ने की बात होती है। विषय यही रहने वाले हैं, मानव जीवन ऐसा ही रहने वाला है, यही पृथ्वी रहने वाली है, यही आकाश, यही चांद, यही सूरज, सब ऐसा ही रहने वाला है। वो रिश्तों के जो रंग बदलते हैं, प्रेम का जो रंग बदलता है, और सब उसे अपनी तरह से जीते, सब अपनी तरह से जीते। तो प्रेम के तो बहुत से विभिन्न, मतलब हजारों रंग हैं। हम उसे एक ही रंग में ना देखें, हम उसे एक ही चश्मे से ना देखें कि नहीं प्रेम मतलब ये वो गणित नहीं है, प्रेम गणित नहीं होता है ना। तो इस गणित से उभरे और प्रेम की एक नई परिभाषा, हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रेम की नई परिभाषा गढ़ता है, और लेखक भी गढ़ता है। बस उस परिभाषा में एक कथा भी हो तो बात थोड़ी ज्यादा आगे दूर तक जाएगी। नहीं, कविताएं भी और दूर तक जाती है। हाँ, कविताएं भी जा सकती हैं। बस कुछ सामग्री हो, मतलब कहने का अर्थ यह है कि कुछ सामग्री बिल्कुल भी हो बिल्कुल। उसमें। जहां हाँ। जहां सामग्री होगी, जहां शब्दों की उड़ान होगी, जहां कोई उसे समझ सकता है, वो शब्द पहुंचेंगे, चाहे वो उपन्यास के शब्द हो, कहानी के हो, कविताओं के हो, किसी भी के शब्द पहुंचते हैं। ठीक बात। देवी जी, तो नया विषय कुछ बताइए जिस पर आप काम करेंगे और प्रेम उसमें डालेंगे। नहीं, अब मैं तो मतलब मैं मेरे तो और उम्मीद पुख्ता हुई है कि कम से कम हर चीज को इस नजर से देखा जा सकता है। मतलब तो मैं अब जो सोच रहा हूँ, मुझे अब नहीं मालूम कि क्या लिखूंगा, क्योंकि मुझे तो अगली लाइन भी नहीं पता रहती। मतलब सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है कि क्या लिखूंगा, लेकिन जरूर कोई ना कोई नया एंगल। जैसे इब्ने बतूती में जो सबसे अच्छी चीज हुई, जो मुझे नहीं पता था होगी, कि कई मेरे को 20 साल के लड़के लड़कियों के 10-10 पेज के लेटर आए, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी, लगभग सब में कॉमन थी, कि उनकी माता जी ने या उनके पिताजी ने भी वो किताब पढ़ के उनको अपनी वो बातें बताई जो कभी नहीं बताई थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा पकड़ पाऊं अलग एज ग्रुप का या अलग उस तरीके का, जो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या होगा। जैसे मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होना है, लेकिन हाँ जरूर कुछ ना कुछ एंगल रहेगा। और जो आप बात बोल रहे हो कथा की, वो रहे। वो हम लोग क्या होता है कि जब लिख रहे होते तो एक एंगल से जब देख रहे होते हैं, तो इसलिए लगता है कि ये हिस्सा देख रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे देखिए, अगर जैसे मैं अभी मैं आपकी किताब है अक्टूबर जंक्शन, हाँ। आपने उसमें नया प्रयोग करने का प्रयास किया है, लेकिन हम्म। एक चीज उसमें थोड़ी सी खटक जाती है कि मतलब दार्शनिकता उसमें अधिक है, कहानी कम हो गई है। तो मैं ये बस कह रहा हूँ कि कहानी रहे, कहानी ज्यादा रहे। मैं आपको सही बताऊं, मैं एक्चुअली ना वो फिलोसफी के लिए किताब लिखता हूँ, कहानी तो मुझे लगानी पड़ती है साथ में थोड़ी बहुत, क्योंकि लोग पढ़ लेते नहीं नहीं हैं। भाई साहब, अब मेरे को कहानी एक्चुअली भी रखा पापा होना करिए। था जिसको ज्ञान देना था, और उसके चक्कर में कहानी बीच में बुननी पड़ जाती है। लेकिन हाँ, मतलब वो तो है ही है कि वो हो गई है। लेकिन ना कई बार
अब ये होता है ना कि ये तो बढ़िया है कि मैं कोई आइडियल पाठक मान के कोई चीज नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कहीं एवरेज तुम्हारे जैसा लगा लिया होता कि पीयूष को ये पसंद है, तब तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा अब आगे कुछ नहीं भी। नहीं, ऐसे मत करिए, लेकिन मतलब कहानी वानी थोड़ा बनाया करिए। इब्न बतूती में आपने कहानी बनाई है, देखिए जी मामला बन गया है। नहीं नहीं जी, नहीं तो तो इस बढ़िया तरह है के कि इब्न ऑडियो शो बतूती आएगा और भी मैं काम होने ये चाहिए। शीर्षक ही बहुत सुंदर है। दिव्या प्रकाश बहुत जी को मैंने सुंदर। कहा भी था, इब्न बतूती इतना जी। सुंदर शीर्षक है, जी, बहुत जी। ये क्रिएटिव है ना, ये अलग तरह, ये दृष्टिकोण है। हाँ, अब लेकिन भैया पीयूष जी ध्यान नहीं दे रहे ना, इतना नया शब्द बनाया, नई किताब बना दी, लेकिन कुछ अब नया कितना नहीं ध्यान देंगे भाई साहब, अब कितना ध्यान देंगे। और उसके बाद जिम्मेदारियों से ही भाग रहे हैं, और कितना करें अब नहीं नहीं, अब ये तो कल की मीडिया में हेडिंग चलेगी कि आप नहीं जिम्मेदारियों नहीं से अब भाग रहे हैं। नहीं तो अब सत्य जरूर दब बहुत जल्दी जाएगा। मिलेगा एक नया। नहीं नहीं, हाँ। सत्य दब जाएगा, स्टेटमेंट हाईलाइट हो जाएगी। सही है। हाँ, नहीं तो नहीं, बहुत लेकिन जो आप सही है वही बचेगा। बचेगा वही, बिल्कुल। और बहुत ही सुंदर परिचर्चा ये रही, और कथा साहित्य में प्रेम पर हमने बात की। और निष्कर्ष मैं जो समझता हूँ कि इस पूरी बातचीत का निकल के आया वो यही है कि प्रेम कभी घिस नहीं सकता। ये ऐसा विषय है जो घिस नहीं सकता है, और ये हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा इसमें संभावनाएं रहेंगी कि कुछ नया निकल करके आए, और लेखक इसमें से निकालते रहेंगे अपने अपने तरह से नए नए दृष्टिकोण, नई नई इसके पहलू सामने आते रहेंगे। और दूसरी चीज ये भी हमने यहाँ पे देखी कि ऐसा भी नहीं है कि पहले जो लिखा गया था अब उससे गिरावट आ गई है, इस तरह की भी चीजें नहीं है, लिखा जा रहा है। हाँ, पहले भी बहुत सी खराब किताबों के बीच कुछ अच्छी किताबें आती थी। अब चर्चा ज्यादा हो जा रही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, तो सभी किताबों की चर्चा हो जा रही है, तो हमको खराब किताबों पर नजर ज्यादा पड़ रही है, अच्छी किताबें हो सकता है कि उसमें दब जा रही हों। तीसरी बात यही है कि आगे का रास्ता क्या हो, तो आगे का रास्ता ये हो सकता है कि हम विषय कोई भी चुने। हमारा विषय ये धरती हो सकती है, वो पूरा ब्रह्मांड भी हो सकता है। हम पानी में घुस सकते हैं, पाताल में घुस सकते हैं, मंगल ग्रह पर भी जा सकते हैं कल्पनाओं में, और वहां जाकर के भी बिल्कुल प्रेम की संभावना खोज सकते हैं। ढूंढ सकते लेखक हैं। को किसने रोका है? लेखक को तो कोई नहीं रोक रहा है। हमको तो रॉकेट भी नहीं चाहिए मंगल पे जाने के लिए, नासा जब जाएगा तब जाएगा। हम जा सकते हैं, और वहां जाकर के भी कुछ ना कुछ नया, और वहां भी प्रेम पैदा कर सकते हैं। क्या पता कल को जब दुनिया मंगल पर बसने की तैयारी करे तो वहां भी ये सब हो। तो इस तरह की संभावनाओं को आप लोग दिमाग में रखें, और इसको रख करके भी कुछ नई किताबें सामने आए, नया सृजन सामने आए, इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस परिचर्चा में शामिल हुए। और बसंत नहीं पंचमी बहुत की बहुत धन्यवाद, बहुत और शुभकामनाएं। नहीं बहुत 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 धन्यवाद, और धन्यवाद। और उम्मीद बसंत करेंगे कि आप भी लिखेंगे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।